नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूरोथेरेपी हेल्थ केयर चैनल में। मैं पारुल कुमार, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्वाइकल। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है, आज भी लगता है कि सर्वाइकल एक बीमारी है। जी नहीं, सर्वाइकल बीमारी नहीं है। सर्वाइकल जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसके जो सबसे ऊपर के जो 7 वर्टिब्रा हैं, C1 से लेके C7 तक, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7, ये जो पार्ट है C1 से लेके C7 तक, इस पार्ट को सर्वाइकल बोलते हैं। ठीक है, इसके नीचे फिर 12 वर्टिब्रा होते हैं, तो उनको बोलते हैं थोरेसिक, उसके नीचे के 5 लंबर और उसके नीचे के 5 सैक्रम के। ठीक है, तो सर्वाइकल क्या है? सर्वाइकल हमारी रीढ़ की हड्डी का एक पार्ट है, और ये रीढ़ की हड्डी जो है हमारी गर्दन से लेकर के, यहाँ से गर्दन, कंधों के सामने गर्दन से लेकर के और अंदर सर में अंदर यहाँ तक, ऊपर तक, यहाँ तक खोपड़ी तक जो है ये रीढ़ की हड्डी, यहाँ तक आपका, ये यहाँ तक आपका, यहाँ से C1 और C2, C3, C4, C5, C6, C7, और फिर ये जो उठी हुई हड्डी आपको दिखाई देती है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो उठी हुई सी हड्डी आपको दिखाई देगी, ये T1 है। ठीक है, तो T1 जो है वो थोरेसिक की पहली वर्टिब्रा है। ठीक है, तो ये 7 वर्टिब्रा होती है सर्वाइकल के अंदर। तो इन सर्वाइकल की जो 7 वर्टिब्रा है, उनका क्या काम है? वहां से जो नसें निकलती हैं, वर्टिब्रा से जो नसें निकलती हैं सर्वाइकल की वर्टिब्रा से, वो हमारे शरीर के कौन से पार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, वो आज आप यहाँ पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो C1 से जो नसें निकलती हैं, C1 से जो नसें निकलती हैं वो हमारी खोपड़ी, मुंह, मस्तिष्क और कान। ठीक है, ये 4 जो हमारे पार्ट हैं, इनको ब्लड की सप्लाई भेजते हैं। C2 से जो नसें निकलती हैं वो साइनस, आंखें, माथा और जीभ, इन पार्ट्स को ब्लड की सप्लाई भेजते हैं। C3 से जो नसें निकलती हैं, गाल, दांत, कान और चेहरे की जो हड्डियां हैं, इनको ब्लड की सप्लाई भेजते हैं। C4 से जो नसें निकलती हैं, मुंह, होंठ, नाक, कान की नालिकाएं। ठीक है, कान के अंदर जो नालिकाएं होती हैं, उनको जो है ये ब्लड की सप्लाई भेजते हैं। C5 से जो नसें निकलती हैं वो वोकल कॉर्ड्स, ग्रसनी यानी कि जो श्वास नली होती है, और गले की जो ग्रंथियां हैं, गले के आसपास की जो ग्रंथियां हैं, ठीक है, उनको ब्लड की सप्लाई भेजती हैं। C6 से जो नसें निकलती हैं वो गले की मांसपेशियां हैं, टॉन्सिल, जो टॉन्सिल्स हैं, और कंधे, जो हमारे ये कंधे हैं, इनको ब्लड सप्लाई भेजते हैं। C7 से जो नसें निकलती हैं वो बगल के अंदर जो झिल्लीदार थैलियां हैं, ठीक है, यहाँ पे कोहनियों को, और जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, जो थायराइड ग्रंथि है, इनको ब्लड की सप्लाई भेजते हैं। ठीक है, अब सर्वाइकल में, अब क्योंकि बहुत से लोगों को सवाल होगा कि जब सर्वाइकल का दर्द कहीं होता है, सर्वाइकल में दिक्कत आती है, तो हाथों में झंझनाहट क्यों आती है? क्योंकि सर्वाइकल जो C7 जहाँ पे खत्म होती है, उसके जस्ट नीचे है T1। ठीक है, और C7 और T1 जो है वो बिल्कुल पास में है। तो C7 में अगर स्वेलिंग आएगी तो इस स्वेलिंग का जो असर है वो T1 तक जाएगा, और T1 से जो नसें निकलती हैं वो हमारे हाथों की तरफ जाती हैं। तो अगर C7, C6, C7 के आसपास में स्वेलिंग ज्यादा होगी, तो वो स्वेलिंग जो है वो T1 को भी इफेक्ट करेगी, और T1 से जो नसें निकलती हैं वो हाथों की तरफ जाती हैं। इसलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम जब किसी को होती है, तो उनके हाथों में सुनपन या हाथों में दर्द महसूस होता है, या हाथों में काम करने की जो ताकत होती है वो पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। ठीक है, अभी इन्हीं पार्ट्स में ही स्वेलिंग की वजह से जो है अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग पेशेंट को हो सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के हर पेशेंट को एक जैसे सिम्टम्स होंगे ये जरूरी नहीं है, और सारे पेशेंट्स को ही एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा ये भी जरूरी नहीं है। तो हमने देखना है कि पेशेंट को कौन से पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कौन से पार्ट उनके जो है इफेक्टिव हैं, उसी हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से वर्टिब्रा के अंदर स्वेलिंग ज्यादा होगी, और उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट की। जो न्यूरोथेरेपी में प्रैक्टिशनर्स हैं या जो नए स्टूडेंट हैं, वो ध्यान से इस चीज को देखें कि सर्वाइकल के पेशेंट को हमने किस तरह से ट्रीटमेंट देना है और क्या क्या ट्रीटमेंट देना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्वाइकल के पेशेंट का हमने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को स्वेलिंग कितनी है, कम है या ज्यादा है। ठीक है, तो स्वेलिंग के हिसाब से हमने ट्रीटमेंट करना है। दूसरा, सर्वाइकल का जो पेशेंट है वो डायबिटिक तो नहीं है,
क्योंकि अगर डायबिटिक है तो उनको हम इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। 30 मेडुलर 6 ADR उनको हम नहीं दे सकते। तो ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है। अगर डायबिटिक नहीं है तो ही हम उनको 30 मेडुलर 6 ADR देंगे। अगर वो डायबिटिक हैं तो उनको 30 मेडुलर 6 ADR ट्रीटमेंट हम उनको नहीं देंगे। फिर हम उनको जी हेपरिन वगैरह ट्रीटमेंट दे करके उनकी स्वेलिंग को कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ट्रीटमेंट में हम ज्यादातर अनिल शर्मा ट्रीटमेंट यूज करते हैं। लेकिन अनिल शर्मा ट्रीटमेंट को देने से पहले भी हमने ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को हाई बीपी का तो पेशेंट नहीं है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट का बीपी हाई तो नहीं रहता है। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट का बीपी हाई रहता है तो उस पेशेंट को हमने पिट पॉइंट नहीं देना है, बिल्कुल भी पिट पॉइंट हमने ऐसे पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं देना है। ऐसे पेशेंट को हम ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, एसिड ट्रीटमेंट, हेपरिन ट्रीटमेंट, इंजरी ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट दे करके हम ठीक कर सकते हैं। और इंजरी ट्रीटमेंट में भी ध्यान रखना कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उनको थाइमस पॉइंट नहीं देना है, ठीक है। थाइमस वाला पॉइंट जो है डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना है। हाई बीपी वाले पेशेंट को पिट नहीं देना है, पारा नहीं देना है। डायबिटीज वाले पेशेंट को थाइमस नहीं देना है, एडीआर नहीं देना है, और स्प्लीन नहीं देना है, या स्प्लीन वाला पॉइंट ही नहीं देना है। तो ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है। जो न्यूरोथेरेपी के प्रैक्टिशनर्स हैं या जो न्यूरोथेरेपी के नए स्टूडेंट हैं जिनको ये सारी चीजें नहीं पता है, वो सारी चीजों को नोट कर लें, ध्यान कर लें कि इस तरह से हमने ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। दूसरी बात, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी। तीसरी चीज, जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सारे हमारा जो न्यूरोथेरेपी हेल्थ केयर का चैनल है उसको आप सब सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।